ताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो वज्जायाड़म नमो लोये सव्साउड़म। पंच परमेष्टि भगवंतों की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि अगर आपको मंजिल तक जाना है या जो आपका लक्ष्य है उसको प्राप्त करना है, तो बीच के जो हर्डल्स हैं, डिस्ट्रैक्शंस हैं, उनसे डरना नहीं। वो जो डिस्ट्रैक्शंस हैं लाइफ के लिए वो तो चलते रहेंगे। कोई मोटिवेट करेगा, कोई डीमोटिवेट करेगा, कोई सोचेगा कि तेरा काम हो जाए, कोई सोचेगा कि नहीं हो जाए। करना क्या है? तुमको करना है। सोचना किसको है? तुमको सोचना है। लाइफ किसकी है? तुम्हारी है। तो निर्णय भी किसको लेना है? तुमको ही लेना है। तो कैसे जीना है, कैसे नहीं जीना, ये भी तुमको ही सोचना है। दूसरे के निर्णय से, दूसरे के डिस्ट्रैक्शन से हम डरें क्यों? दूसरों की सोच से हम डरें क्यों? मैं आपको एक कथा सुनाता हूं। एक साधु महाराज, नदी किनारे उनकी कुटिया थी और 4 महीने पानी आता था, तो जो उनके भक्त थे वो नाव से आते थे और शेष समय जो था वो नदी को यूं ही पार कर लेते थे। पानी सूखा रहता था, चीज़ें चलती रहीं। एक दिन नदी आ गई, पानी आ गया और एक भक्त के मन में आया कि इस बार तो आज के दिन गुरुदेव के दर्शन करने जाना है। आज के दिन गुरुदेव के दर्शन करने जाना है। नदी पूरी लबालब और रात के बजे 10। नदी पूरी लबालब और रात के बजे 10। अब क्या करें? उस भक्त ने नदी में पैर रखा और सोचता है, अगर मेरी गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा है तो मुझे दर्शन मिलेंगे। नदी में उफान। उसने गुरु का नाम लिया और नदी में चल दिया। नदी पार करके पहुंच गया, यूं ही पैदल। वहां पहुंचता है, गुरु पूछते इतने बजे रात को कैसे? जो साधु थे वो पूछते इतने बजे रात को कैसे? बोले आपकी याद आ रही थी और आपके प्रति मेरी अगाध श्रद्धा, समर्पण मन बन गया तो मैं आ गया। बोले कैसे? नाविक मिला क्या? बोले नहीं मिला। नाव वाला कोई मिला क्या? बोले नहीं मिला। कैसे? बोले चल के आए हैं। वो जो साधु थे वो सोचते हैं कि इतने साल हो गए मुझे साधना करते करते, मैं नदी पार नहीं कर पाया हूं, लेकिन इसकी श्रद्धा मेरे प्रति थी तो नदी पार करके आ गया। उन्होंने कहा मैं भी ट्राई करूं? बोले करूं। साधु ने पैर रखा हो पानी में। बोले कैसे? बोले अब आपके दर्शन हो गए, अब मैं घर जाता हूं। बोले जाके दिखाओ। वो साधु देखते रह गए, वो पैदल निकल गया। ये जो कथा है इसको नीति और नैतिकता से समझना। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आप यूं ट्राई कर लें। आपकी जो श्रद्धा है, आपका जो डेडिकेशन है, वो हर्डल्स को हटा देता है। लेकिन आप करते क्या हो? अपन वो हर्डल्स के कारण, उस डिस्ट्रैक्शंस के कारण, वो जो रुकावटें आ रही हैं उनके कारण चीज़ों को छोड़ देते हैं। भले ही गर्मी कितनी हो, मन बना लो चलना है। भले ही मंदी कितनी हो, मन बना लो व्यापार करना है, सब कुछ चलेगा। कुछ लोग कहते हैं कि अभी शादियां खत्म हो गई हैं तो अब सीजन खत्म हो गया। भैया भारत में क्या एक ही जाति के लोग रहते हैं? बहुत सारे प्रकार की जाति विजाति के लोग रहते हैं। सबके यहाँ शादी है, क्यों नहीं बिकेगा? तुमने मन ही बना लिया है कि अब शादियां नहीं हो रही हैं। तुमने व्यापार का मन नहीं बनाया, तुमने मन बना लिया कि अब तो कुछ चलेगा नहीं। सब कुछ होता है। ये भारत है, विस्तृत देश है,
और अब विकसित देश है, सब कुछ होता है, बस डिस्ट्रैक्शंस को डिस्ट्रैक्शंस ना माने। इतनी बड़ी गर्मी में अपन चल रहे हैं, बाहर आग है, फिर भी जिनके भाव हैं गुरु सेवा के, वो घर छोड़ के आते कि नहीं? कहीं ना कहीं उन्होंने डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ दिया है। वो जो रुकावटें हैं, वो जो हर्डल्स हैं, उनको आपको ही हटाना पड़ेगा, अथवा उनको आपको ही इग्नोर करना पड़ेगा। वो बिना नाव के नदी कैसे पार करके चला गया? अगर वो नदी पार कर पाया है तो अपनी श्रद्धा और समर्पण के कारण। आपको भी अगर लक्ष्य प्राप्त करना है तो श्रद्धा समर्पण होना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना पीछे की आवाज़ों को सुनना ज़रूरी नहीं है। मैं आपको एक दृश्य और सुनाता हूँ। एक लड़का विदेश में नौकरी करता और अपनी माँ से उसका लगाव, अटूट लगाव, माँ से फ़ोन में वो बातें कर रहा था और पीछे से छत पे खड़े होकर बात कर रहा था विदेश में। और जब वो बातें कर रहा था, बगल के देश ने उस देश में अटैक कर दिया। यहाँ बम, वहाँ बम। उसकी माँ कह रही पीछे से आवाज़ें क्या आ रही, मुझे क्या पता। वो एक दिशा में खड़े होकर बातें कर रहा था, उसको लगा किसी की शादी है, पटाखे फूट रहे हैं। उसने अपनी माँ से जो बात चल रही थी उसके क्रम को तोड़ा नहीं, क्योंकि उसको हर्डल्स नहीं, उसको माँ से बात करना ज़रूरी थी। डिस्ट्रैक्शंस को उसने डिस्ट्रैक्शंस माना ही नहीं। आप क्या करते हो, जो पीछे से आवाज़ें आती हैं उनको अपना मान लेते हो कि ये मेरे लिए हैं, और आप ये मान लेते हो कि मेरे लिए, इसलिए आप वहीं रुक जाते हो। ये मत मानो कि वो जो पीछे से आवाज़ें आ रही हो तुम्हारे लिए हैं। यही मान के चलो ये आवाज़ें मेरे लिए नहीं, किसी और के लिए। तभी आप डिस्ट्रैक्शन से ओवरकम हो कर पाओगे, तब आप उन हर्डल से, उन रुकावटों से बाहर निकलकर अपनी जीत की ओर आ पाओगे। इतनी गर्मी में भी कहीं ना कहीं की रोड डल रही होगी, इतनी गर्मी में भी किसी न किसी घर की छत डल रही होगी, और रोड में काम करने वाले लोग लगे हैं क्योंकि उनको पता है 4 महीने कोई व्यापार नहीं चलेगा, पानी गिरेगा। छत डल रही हो, लेबर लगी है, उसको पता है कि 4 महीने में कुछ नहीं कमा पाऊंगी, अभी कर लो, सीजन चल रहा है। कहीं ना कहीं उसने डिस्ट्रैक्शंस को डिस्ट्रैक्ट किया है। आपको भी डिस्ट्रैक्शंस को डिस्ट्रैक्ट करना है, अपने आप को प्रूव नहीं करना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है। नीति कह रही है कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, इससे आपको क्या करना है। अगर आप अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हो तो कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, इससे आपको क्या करना है। आपको तो सिर्फ अपने काम से काम रखना है। अपने काम से काम रखो और जीत आपकी होगी। और जहां आपने काम से काम नहीं रखा, पीछे की आवाजें सुन ली, वहीं तुम्हारा काम गड़बड़ हो जाएगा। महाभारत सबने देखी है टीवी में। युधिष्ठिर ने जोर से कहा, क्या कहा, अश्वत्थामा हतः नरो वा कुंजरो वा। मैं आपको श्लोक की एक ही पंक्ति कह रहा हूं महाभारत की। तेज आवाज में युधिष्ठिर ने कहा अश्वत्थामा हता, कि अश्वत्थामा मारा गया। धीरे से कहते नरो वा कुंजरो वा, क्योंकि झूठ बोलने का उनका त्याग था। क्या बोला उन्होंने कि नरो वा कुंजरो वा, मनुष्य गया है कि हाथी पता नहीं। एक हाथी का नाम अश्वत्थामा रख दिया गया और वो मर गया। और अश्वत्थामा के मरते ही गुरु द्रोण विवल हो गए और सुन करके बंधन ढीले, और वहीं उनकी मृत्यु। अश्वत्थामा हता नरो वा कुंजरो वा। आप मेरी बात समझ रहे हैं। अगर पीछे की आवाज़ नहीं सुनते तो गुरु द्रोण जीत सकते थे। पीछे की आवाज़ ने उनको जीतने नहीं दिया। आपकी लाइफ में ये होता है, जब आप कोई काम करते हो, कोई निर्णय लेने जाते हो, तो पीछे की आवाज़ें जो आती हैं
समझ रहे हैं आप? वो आपको आपके लक्ष्य से भटका देती हैं। चाहे देखो आप व्यापार करो, चाहे पढ़ाई करो, चाहे साधु का जीवन जियो, पीछे से आवाज़ें तो आएंगी। तो उनको यही मान के चलना कि जीत के पहले के फटाके हैं। अब कहीं बड़ी जीत मिलेगी तो फटाके तो पहले से तैयार किए जाते, एक आध छूट गया है, ऐसा मान करके चलोगे तो तुम्हारा लक्ष्य के प्रति डिस्ट्रैक्शन नहीं जाएगा। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? जब भी आप कोई अच्छा काम करेंगे, पीछे से आवाज़ें आएंगी, उनको यही मानना कि जीत के पहले का जश्न है। क्या है? जीत के पहले का जश्न है। दो चार पटाखे तो फूटते ही हैं। आप देखो इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, वर्ल्ड कप आ रहा है, ये लोग बच्चे लोग बता रहे थे कि वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, और नहीं होगा तो फिर वर्ल्ड कप भी नहीं होगा। तो इंडिया पाकिस्तान का मैच है, पटाखे तैयार रहेंगे, और जैसे ही मालूम चला कि जीत किसकी होने वाली, वहां पटाखे छूटना चालू हो जाते हैं। क्यों चालू हो जाते हैं? पहले से ही वो इस बात के प्रतीक है कि जीत के पहले के पटाखे हैं। अगर कोई आप अच्छा काम कर रहे हो, कोई पीठ पीछे कह रहा है, तो कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, इससे आपको क्या करना है? आप अपने काम से काम रखें। दुनिया का सबसे कठिन काम अपने काम से काम, अपने काम से काम रखना दुनिया का सबसे कठिन काम है। आप देखो मनुष्य कितना विवेकहीन है। मनुष्य हमेशा यही सोचता है चिड़िया क्यों उड़ती है, चींटी अपने आप से 10 गुना 100 गुना वजन क्यों उठा लेती है, चीता इतना तेज क्यों दौड़ता है, शेर जंगल का राजा क्यों है, ये मनुष्य सोचता है। लेकिन ये लोग नहीं सोचते कि मछली क्यों तैरती है पानी में, चिड़िया क्यों उड़ती है आसमान में। उन लोगों ने तो कभी नहीं सोचा कि मनुष्य क्यों 2 पैरों में चलता है। उन्होंने नहीं सोचा, इसलिए वो अपने में मस्त हैं। और तुमने सोच लिया, इसलिए तुम व्यस्त हो, अस्त व्यस्त हो। अगर अपन मनुष्य बने हैं तो हर्डल्स को हर्डल्स ना माने, हर्डल्स को सीढ़ियाँ माने। वो आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए सहारा है। अगर कोई पीठ पीछे कुछ कह दे तो उसको यही मानना जीत के पहले का जश्न है। आपको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ जवाब दिया वहाँ कमज़ोर हो जाओगे, क्योंकि जवाब जब कोई व्यक्ति देता है तो टारगेट करके देता है, और उस समय वो अपना होश खो बैठता है, और वहीं से सारी चीज़ें बिगड़ती हैं। सुखी रहने की सर्वश्रेष्ठ कला है, सुखी रहने की सर्वश्रेष्ठ कला एक ही है, अपने में रहो। मेरा आप सबसे कहना है, सुखी रहने की कला सीखें, अपने में रहना सीखें। दूसरे के लिए हर्डल्स ना बने, और कोई हर्डल्स बने तो उसको हर्डल्स ना माने, अपने में जिए। मैंने कुछ दिन पहले कहा था, लोग इन्फॉर्मेशंस लेने आते हैं आपके पास कि क्या पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो। अरे उससे कहना भैया हमारी लाइफ है, हम जी लेंगे। कॉल सेंटर थोड़ा ना फ़ोन लगाया आपने कि सब कुछ तुमको बताते रहें। हमारी ज़िंदगी है, हमारी ज़िंदगी में जो अप्स एंड डाउन चल रही है हम जी लेंगे। तुमको क्यों परेशानी हो? तुमसे किसी ने पूछा क्या? हमने तुमसे पूछा कि तुम्हारे पिताजी क्या समाधि ले रहे कि नहीं, कि तुम कब समाधि लोगे? अब दिन जाने के हैं, त्याग करो। हमने तो कुछ नहीं कहा, तो तुम क्यों परेशान कर रहे हो? ये चीज़ें समझना आपको पड़ेगी आज से, तब चीज़ें आपके लिए सरल होंगी। सुखी रहने की सर्वश्रेष्ठ कला सीखें, अपने में रहना सीखें। बाहर की चीज़ों को देखोगे तो बाहर रह जाओगे। मैं एक बात आप सबसे कहता हूँ, अगर समझ में आ गई तो ज़िंदगी आपको इससे ज़्यादा आनंद कभी नहीं मिलेगा। अगर बात समझ में आ गई और जीवन में उतार ली तो, क्योंकि जो हर्डल्स आते हैं वो आपको पीछे ले जाते हैं। एक एग्ज़ाम बिगड़ जाए, कोई एक एग्ज़ाम बिगड़ जाए, बाकी के 5 अपने आप बिगड़ते हैं। क्यों? अरे अब तो उसमें नंबर आएंगे नहीं। अरे अगर एक बिगड़ गया, 75 आ रहे हैं उसमें, तो बाकी में 99 लाओ ताकि एवरेज 90 के ऊपर जाए। आप लोग कहते हो अब तो एक तो बिगड़ गया, 5 देके क्या करेंगे? अरे ये भी तो सोचो, आपसे गलती हुई है, सामने वाला भी तो चेक करने में गलती करेगा। एक बच्चे ने मुझसे बोला कि महाराज जी पेपर इस बार अच्छे नहीं गए। मैंने कहा बेटा तू धीरज रख, सब अच्छा होगा। बोले क्या करूं? मैंने कहा तेरे को गुरु मंत्र दिया ना, जाप कर। उसने ठीक है जाप कर दी, इंदौर के बच्चे की बता रहा हूँ। उसने जाप प्रारंभ कर दी। अब अभी वो आया था कुछ दिन पहले, मैंने पूछा क्या हुआ? बोले रिजल्ट आया था लेकिन
मैं 5 नंबर से टॉप करना रह गया, मैंने रिवैल्यूएशन भरा और मैं ऐसा गेस्ट फैकल्टी कॉलेज में था, मेरी कॉपी मुझे ही चेक होने आई है। मैंने क्या किया, बोले 10 नंबर बढ़ा लिए। मैंने बस, बोले इतने में टॉप हो गया ना, अपने क्या चाहिए। उसकी कॉपी उसको ही चेक होने आई है, उसकी टीचर कह रही कि बढ़ा ले, बोले नहीं मैडम बस 10 ही ठीक है। हर्डल्स आए लेकिन उसने धीरज रखा, हर्डल्स नहीं उसको आगे बढ़ा दिया। तो डरे ना, क्या करें, आप रहें अपनी मस्ती में, आप रहें अपनी मस्ती में। क्या फर्क पड़ता है कौन है कितनी बड़ी हस्ती में। आप तो अपनी मस्ती में रहें, अपने काम से काम रखें, ये सर्वश्रेष्ठ कला सुखी रहने की। क्या फर्क पड़ता है कौन कितनी बड़ी हस्ती में है। अगर तुम अपनी मस्ती में हो तो फिर किसी को क्या हस्ती की फिक्र, फिर कोई फिक्र नहीं है। जंगल जाओ, आप जंगल जाके देखो, वो एक रोज गाय चलती है, नील गाय, उसको कोई मतलब नहीं किसी से। उसको अगर रोड भी क्रॉस करना है, तुम्हारी गाड़ी निकल रही ना, उस पर पैर रख के निकल जाएगी। उसको जिस खेत का खाना है वो खाती है, वो अपनी मस्ती में, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। ऐसे ही आप अपनी मस्ती में रहें, रोज गाय की तरह रोज रोज मस्ती में रहें, अपने टारगेट पे रहें, अपने काम से काम रखें, निर्णय लें और जीवन को खुशहाल जिएं, तब आनंद की बात है। आप रहें अपनी मस्ती में, क्या फर्क पड़ता है कौन है कितनी बड़ी हस्ती में। रावण को लग रहा था कि ये राम मेरा क्या कर पाएंगे, लेकिन राम थे अपनी मस्ती में, उनको पता था क्या फर्क पड़ेगा तेरी हस्ती से, और रावण की उन्होंने हस्ती मिटा दी बस। लेकिन राम अपने टारगेट में थे और रावण हर्डल्स को देख रहा था कि भाई छोड़ के चला गया, कुंभकर्ण उनके पास चला गया, बंदी हो गया है। राम ने हर्डल्स नहीं देखे। क्या राम की सेना के लोग नहीं मरे थे, मरे थे, लेकिन राम ने हर्डल्स नहीं देखे, राम ने डिस्ट्रैक्शंस, रुकावटें नहीं देखी। राम ने देखा कि लक्ष्य ये है। आप लोग क्या करते हो, रुकावटों को देख लेते हो, वहीं रुक जाते हो। लक्ष्य देखो, बात खत्म, फिर जो होगा तो देखेंगे। ज़्यादा सोचते रहोगे तो चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी, और चीज़ें हाथ से निकल गई तो पछतावा रहेगा। समझें, संभलें, सदुख सुखी रहने की सर्वश्रेष्ठ कला अपने में रहना सीखें। कौन पीछे से क्या कह रहा है उससे क्या फ़र्क पड़ता है। मेरे लिए तो हर दिन नई बात आती, तो मैं क्या करूँगा, उन्हीं बातों में लग जाऊँगा तो ज़िंदगी कैसे जीऊँगा। आप बताओ ना, ज़िंदगी कैसे जिएंगे। ऐसा कौन सा क्रिकेटर है जिसके लिए कमेंट्स ना किए जाते हों। ऐसा कौन सा बड़ा व्यापारी है जिसके पीछे उंगली ना उठती हो। लेकिन उनको पता है ये सब चलता रहेगा, ये तो कहानी पीछे की है, आगे की नहीं है। आपको भी यही करना है, अपने में रह कर के अपने काम से काम रखना है। देखना जिंदगी में सफलताएं बहुत ऊंची मिलेंगी। लोग कहते हैं कि ये ओम इग्नुराय नमा क्या है। मैंने कहा भैया तुम लोड मत लो, यही ओम इग्नुराय नमा है। एक बोले इसको समझ में नहीं आता कि क्या है, तो मैंने कहा दुख इस बात का नहीं है कि या समझ में नहीं आता, कोई बात ऐसी नहीं है। बात यह है कि मेरे पास ये आइडिया क्यों नहीं आया। तो चीज़ें लाइफ में आपके साथ चलेंगी, बैकफायर से मतलब नहीं है, अपन को फ्रंट फुट पे खेलना है। ऐसी ज़िंदगी जिएंगे तो ज़रूर सफल होंगे। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की